नमस्कार, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक कुमार जी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आलोक कुमार जी से बोलूंगा कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बाद इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए कि आपने बुलाया है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी जी बात। जी सर, जी तो सर। बाकी जो है ऐसा कुछ बताने लायक, मतलब मेरे पास कुछ मैं क्या बताऊं कि ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं। जी यही है कि दो तीन किताबें लिखी हैं और थोड़े बहुत दो तीन ट्रांसलेशन किए हैं। तो ओके किताबों का है कि ये मेरी पहली किताब थी, द चिरकुट्स। ओके 2017 में आई थी। ओके और इसके बाद से एक कहानी संग्रह भी आया था, ओके लाइफ आजकल। और ओके अभी हाल ही में एक साइंस फिक्शन लिखा है, मिशन टू मार्स। ओके। ये अभी आया। ठीक है सर। और पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। तो ओके झांसी में बीआईटी है, वहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। और ओके अभी बेंगलोर में हूँ। और ओके थोड़ा बहुत जो है, और ये जैसे एक ट्रांसलेशन है, एक अभी आया है थोड़े दिन पहले। ओके सर। तो इसी टाइप से बस ये सब चल रहा है। और तो कुछ खास है नहीं ऐसा कुछ बताने के लिए। ओके सर। सर, एक बात मुझे ये जाननी है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हिंदी साहित्य में आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई? कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? आ, नहीं ऐसा, देखिए साहित्य जैसा जो भारी शब्द है वो तो नहीं पता मुझे क्या होता है। ओके। लेकिन लिखने का ये है कि अब हिंदी बोलते थे, हिंदी पढ़ते थे, पढ़ने का बड़ा शौक था। जी तो जी पढ़ते रहते थे। जी बाकी कॉलेज के टाइम पे फाइनल ईयर में हमारी मैगजीन थी, हमारी जो ब्रांच की मैगजीन थी, उसमें ओके थोड़ा बहुत कुछ काम किया था। तो ओके और जो मेरी पहली किताब थी द चिरकुट्स, उसकी लगभग जो है आधी तो नहीं, मतलब 10-20% जो है मैंने कॉलेज के जमाने में लिखा था उसको। ओह, क्या तो बात है। तो बाद में कई सालों के बाद फिर ऐसा हुआ, वो डायरी मिली, मैंने कहा अरे ये तो कुछ है, इसको पूरा करते हैं। तो बस ओके वो उसको उसको पूरा किया। जी। और उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स आया, पाठकों ने बहुत तो पसंद किया उसको। ओके बेस्ट सेलर लिस्ट में भी रही थी किताब। ओके तो, ओके तो बस फिर उसके बाद फिर चल निकला। मैंने कहा चलो कुछ और कुछ कहानियां लिख लेते हैं। कहानियां लिख लें, फिर कुछ ऐसी कुछ फेमस किताबें हैं, जैसे ओके जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है, ओके प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन का ट्रांसलेशन भी कर लिया, थोड़ा टाइम था तो। ओके तो फिर एक साइंस फिक्शन, अब क्योंकि इंजीनियरिंग की है, थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड है, तो ओके लिखते लिखते अब जो है साइंस फिक्शन का मूड, मतलब कहानी एक उभर के आ गई ओके। कि वो साइंस फिक्शन तैयार हो गया। तो ऐसा साहित्य जैसा तो मुझे नहीं पता, उतना तो मेरे पास ज्ञान नहीं है। ओह, लेकिन बस ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत शब्दों को इधर उधर जोड़ के कुछ बना लेता हूँ। और पब्लिशर जो है उसको बोलते हैं कि ये किताब हो गई तो छप जाती है। बस इतना ही है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सर, आप जैसे कि आप बोल रहे हैं कि साहित्य मुझे समझ में नहीं आता, साहित्य क्या है, बस आपके अपने मन के विचार आप लिख देते हैं, वही आप प्रकाशित कर लेते हैं या पब्लिशर से प्रकाशित कर देते हैं बुक के रूप में। आपकी 3 किताबें आ चुकी है। इसके अलावा आपने ट्रांसलेट भी किए हैं कई किताबें। आपको लगता है कि आज का साहित्य आधुनिक समाज में किस तरीके से मिश्रण हो रहा है इन दोनों का, साहित्य और आधुनिक समाज का? जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, और भी कई सारे मंच हैं। जैसे एक दो का नाम मैं लेना चाहूंगा। कुटुंब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, या और भी कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे बन चुके हैं, जैसे प्रतिलिपि हो गया, कुकू एफएम हो गया। तो इन्हें आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर दौर में जो लेखक था उसके पास कुछ प्लेटफॉर्म थोड़े बहुत रहते थे। ओके। जैसा जमाना था, जैसे प्रेमचंद जी जो थे, तो उन्होंने हम्म वो अपनी पत्रिका ही निकाल लेते थे। हम्म। या और लोग होते थे वो अपना अखबार ही निकाल लेते थे, उसी में लिख लेते थे। या कोई किसी पत्रिका से जुड़ा रहता था। जी। तो वही जमाना बदलते बदलते जो है आज जो मोबाइल के दौर में पहुंच गया। हम्म और लेकिन ये है कि बड़ा आसान हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि एडिटर जो है आपको बोलेगा कि नहीं आप ये मत लिखिए, वो मत लिखिए। आपके पास फेसबुक पेज है, हम्म। अपना आप लिख रहे हैं, लोगों को पसंद भी आता है, वहां पे आपका कोई लफड़ा नहीं है किसी के साथ कि एकदम। आपको पहले एडिटर से पूछना है, फिर एडिटर उसमें से आधा काट देगा या क्या कर देगा। तो जी। यहाँ पे एक ये चीज है, मतलब कच्चा माल पूरा तैयार है आपके पास। ओके अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी लिखने की काबिलियत है,
और आप लिखते रहिए। जैसे प्रतिलिपि का आपने नाम लिया, वहां पे भी कोई लिख जी रहा है तो मुझे नहीं लगता वहां पे कोई इतना एडिटिंग होती होगी। जी तो अगर किसी ने वहां पे अच्छा खासा कंटेंट लिख दिया और एक एडिटर मिल गया उसको अच्छा, तो जी वो आसानी से एक किताब की शक्ल में चला जाएगा। तो आज के दौर में इसकी वजह से, ये जो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इसकी हम्म वजह से ये हो गया है कि बहुत ऑप्शन मिल गए हैं लोगों को। हर जगह ओके वो जो है, जी उनके मन में जो आता है वो लिख सकते हैं। जी जी तो हाँ, उन्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप जरा इसको देख लो, या एडिटर जब तक नहीं कुछ करेगा हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे, कोई पढ़ेगा नहीं। तो जी ये जी थोड़ा अच्छा हो गया है कि हम्म लोग जो है काफी इसमें, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है फेसबुक पे काफी अच्छा लिखते हैं, जी जी और वो फेसबुक पे उनका रहता है लेकिन बढ़िया रहता है, पढ़ने में मजा आता है। तो ओके। वो अच्छी बात है, और वो आज के दौर का लिख रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है। क्या आपको लगता तो है कि सोशल मीडिया के आने से जो आम जन है उन उन्हें अपनी आवाज या अपनी बात रखने के लिए एक अच्छा मंच मिला है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई जो है उसके मन में क्या चल रहा है वो वहां पे लिख सकता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें खुद जो है एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है जी कि वो होना चाहिए। जी लेकिन जी वो तो सबको अपने अंदर खुद डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन ये है राइट कि अब वो कोई भी जो है अपनी बात खुल के रख सकता है सामने। जी जी और बाकी कहानियों का तो ऐसा है कि कहानियां तो मतलब सबके पास होती हैं, जी जी चाहे छोटी बड़ी, बस वो लिखने का एक तरीका उसके पास नहीं होता है। कहानियां तो सबके मन में हमेशा चलती रहती है। एकदम सही तो कह रहे हैं। सोशल सोशल मीडिया की वजह से ये फायदा है कि वो जो उसके मन में जो कहानी चल रही है वो उसको हम्म वहां पे लिख सकता है। और उसके भी पसंद करने वाले हैं लोग, चाहे कैसा भी लिखिए आप, उस तरह के आपको रीडर तो मिल ही जाते हैं, एकदम तो एकदम अच्छा या खराब वो भी लिखिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसकी वजह हम्म से मुझे लगता है इस वजह से भी बहुत सारे लेखक जो हैं, मेरे जैसे लोग जो हैं वो हम्म आए हैं ओके कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफी अच्छा है लोगों के लिए, नए लोगों के लिए खासकर। ओके कि पुराने लोगों ने जितना स्ट्रगल किया उतना नहीं है, कि ठीक है आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे ऐसा लगता सर एक एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आजकल हर व्यक्ति, कोई राइटर है या कोई कवि है, वो क्या चाहता है कि उसकी किताब जल्द से जल्द आए। पता नहीं ऐसा क्या उसके मन में ऐसा भूत सवार बैठा है कि मेरी किताब प्रकाशित हो जाएगी तो लोग मुझे सम्मान देंगे या लोग मुझे एक अलग दृष्टि से देखेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा, क्यों उनके मन में भाव आ रहा है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? है। हाँ, ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये भ्रम है कि किताब प्रकाशित हो जाने से लोग जो है सम्मान देंगे या जी अलग नजरिए से देखेंगे। ये सारी भ्रम की बातें है। जी ऐसा कोई नहीं जानता, आपका पड़ोसी भी आपको नहीं जानता है कि आपने 4 किताबें लिखी हैं कि 10 किताबें लिखी है। जी वो जी जी किसी को कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके मन में है, वो एक मन में बना के रखा हुआ है जी और हमने ही बना के रखा है। तो ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो भी नए लोग हैं जो लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं या चाहते हैं कि उनकी किताब पब्लिश हो, तो वो हम्म इस हड़बड़ी में ना रहे हैं कि पब्लिश होने के बाद उनके जीवन में बहुत कुछ बदल जाने वाला है, या वो हम्म कोई बहुत बड़ा कुछ मिल जाने वाला है उनको, या हम्म आसपास के लोग जो है वो कैमरा लेके घूमेंगे कि चलिए राइटर साहब आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये छोड़ दीजिए, जी जी बस जो है आपको आप ध्यान दीजिए लिखने के ऊपर कि आप क्या लिख रहे हैं, और एक अच्छा पब्लिशर खोजिए ओके और उसको भेजिए। उसके पास जो एडिटर है वो आपको बताएगा। ये ध्यान रखिए कि एडिटर को जो है आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जी तो ये फेसबुक पे तो चल जाएगा या दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा कि एडिटर नहीं है तो ठीक है, कोई जी बात नहीं, आपने अपना लिखा मन था। लेकिन अगर किताब में उसको लेके आना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि एडिटर जो कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। अगर नहीं ओके पसंद आता है कि हाँ, आपको लगता है कि नहीं ये एडिटर ठीक नहीं कर रहा है मेरी कहानी के साथ, तो बेशक उसको छोड़ दीजिए उस पब्लिशर को। लेकिन हम्म अगर आपको यकीन है पब्लिशर के ऊपर, एडिटर के ऊपर, तो जाइए उसके पीछे। और उस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि राइट राइट मतलब आप सोच रहे हैं कि आपने किताब भेजी और 10 दिन के अंदर छप क्यों नहीं रही है, क्योंकि किताब छपने का एक लंबा प्रोसेस है जी और वो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। क्या सर इतना आप आसान नहीं होता। जी 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 क्या सर आप युवाओं को ये कह सकते हैं कि एक राइटर के तौर पर आप अपना करियर बना सकते हैं, या
एक राइटर को अपना कैरियर किसी अलग फील्ड में भी देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ राइटर होने से ही आप अपना घर नहीं चला सकते। आ, नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दौर में तो ऐसे कई लोग निकल के ऐसे सामने आए हैं जो जी। राइटिंग की फील्ड में जा रहे हैं हम्म। और राइटिंग में अच्छा हो रहा है, क्योंकि वही बात है कि अब ऑप्शन बहुत खुल गए हैं उनके पास। ओके। मतलब हर जगह इसका स्कोप ही स्कोप है। डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया लिखते हैं और आपकी कितनी अच्छी जान पहचान है। जी तो जी ये दो चीजें हैं। तो लिखने पे ध्यान दीजिए और थोड़ा जान पहचान अगर आपके पास है जी तो उस फील्ड में भी स्कोप है, बहुत स्कोप है जी और अच्छा हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितनी जान पहचान है या जी कितना अच्छा लिखते हैं। जी तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राइटर होके पेट नहीं भर सकता है। जी। आज के दौर में तो ये हो सकता है। ओके सर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज के लेखनी में और पुरानी लेखनी में, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी जो लिखते थे, या और मनु भंडारी जी लिखते थे, या और जो भी राइटर रहे हैं वो लिखते थे, उसमें अंतर आपको क्या महसूस हुआ है? जैसे कि आप लिखते हैं, आपने 2-3 किताबें लिख ली हैं, आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, एक राइटर के तौर पे आप अपना नजरिया बताइए। नहीं, जो मुझे लगता है, अब क्योंकि मैं जो लिखता हूँ मैं तो ये सोचूंगा कि भाई मैं बहुत बढ़िया लिखता हूँ। जी। तो तो लेकिन ऐसा नहीं है। और हम्म। मुझे ये लगता है कि हर लेखक जो है वो अपने दौर के हिसाब से लिखता है। जी प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं या जो उनका लिखने का फॉर्मेट है या जो जिस तरीके से वो शब्दों का चयन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो उस दौर के हिसाब से है। हो हम्म सकता है कि उनके दौर में भी जो उनके सीनियर लोग रहे होंगे वो उनको कहते होंगे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। हम्म जैसे आज हमें लोग कहते हैं कि भाई ये साहित्य थोड़ी है, ये क्या लिख दिया, ये हम्म क्या टाइटल दे दिया। तो हम्म लेकिन मुझे लगता है कि भाई आज का वही दौर है। आज का युवा जो है, जो पाठक है, वो उसी को मतलब पढ़ेगा। अगर हम उसको लेके चले जाएं उम, उस जमाने में, पिछले जमाने में, और उस हिसाब से लिखना शुरू करें, तो मुझे तो शंका है कि ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। हो सकता है पहले के लोग पसंद करें, लेकिन आजकल के जो पाठक है, जो युवा है, हम्म। उसको आज के जमाने की कहानी चाहिए। और आज के जमाने की कहानी में हम आज के ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जी हम एकदम सही। आज जो घट रहा है उसी को लिखेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि लेखक जो है हर दौर में उस दौर की कहानी लिखता है, उस दौर के हिसाब से लिखता है। और हम लोग भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो ओके। सही गलत का तो पता नहीं, इतना तो मतलब मुझे ज्ञान नहीं है। तो हम तो वही लिखते हैं जो देख रहे हैं। एकदम 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 सर, आपको लगता है कि हिंदी की जो दशा है, हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा की दशा है, उसमें सुधार हुआ है सोशल मीडिया के आने से? हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो वही है कि वो सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आप लिखिए, हिंदी में लिखिए। हम्म तो और लोग लिखते हैं, लोग बहुत हिंदी में लिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि नहीं तो मुझे लगता है आज से 10 साल पहले, या जब मैं बीटेक कर रहा था या हम्म। जस्ट पास होकर निकला था, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मतलब हिंदी लिखे हुए हमें सालों साल हो जाते थे कि अरे हिंदी में कुछ लिखा ही नहीं। ओके। तो लेकिन अब ये है कि अब बहुत अच्छा हो गया। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि हिंदी की दशा, मुझे लगता है ऐसी दशा हिंदी की खराब थी नहीं। हम लोग के मन में था कि खराब हो रही है, लेकिन जी ये है जी कि जी इसकी वजह से अब हर जगह उभर के आया है। जी जी जी। लोगों के पास स्कोप है। अगर किसी को मतलब अंग्रेजी नहीं भी आती है तो हाँ कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, वो अपनी हिंदी में टाइप करे जी और जी जी वो टाइप करता है। तो इतनी हिंदी तो आती है। तो जी। ये इससे फायदा तो हुआ है, आगे बढ़ा है और बहुत अच्छी चीज है। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि इससे फायदा हुआ है हिंदी को। ओके सर, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ। अमूमन मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं, अपनी रचना तो लगाते ही हैं, साथ में एक सुंदर औरत की फोटो लगा देते हैं। वो मुझे समझ नहीं आया, मतलब उससे साहित्य का स्तर बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है? और फिर उस औरत की फोटो लगाने की क्या जरूरत है, जब आपने लिखा है? मैं सभी को टारगेट कर रहा हूँ, सिर्फ पुरुषों को ही टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जबकि महिलाएं कैसे करती है, एक सुंदर औरत की फोटो निकालती है गूगल से, उसे लगा देती है अपनी रचना के साथ, और उन्हें लगता है कि उसमें लाइक ज्यादा आएंगे, कमेंट ज्यादा आएंगे, तो वो अपने मन को प्रसन्न या खुश करने की कोशिश करती है। क्या ये सही है? फिर से वही कहूंगा मैं कि सही गलत का तो डिसीजन मैं नहीं कर सकता।
जी जी लेकिन ये वो हम जो है हम उस दौर में रह रहे हैं जब मतलब एडवर्टाइजमेंट के दौर में रह रहे हैं। जी जी तो जाने अनजाने हमारे दिमाग में वो चीज घर कर गई जी। कि पहले जो है लोगों को दिखाओ वो चीज, ओके। उनको रोको अपनी जगह पे, अपनी रचना के पास उनको रोको। हम जी लोग जो हर हर जगह, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आप जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदी में हो रहा है या लेखक कर रहे हैं अपनी रचनाओं के साथ, जी या फेसबुक पे ही सिर्फ हो रहा है। आप जी। अगर ध्यान दें तो ये चीज हर जगह हो रही है। ओके। तो हाँ, मतलब सिर्फ लेखक ही नहीं कर रहे हैं, ये साबुन हम्म। बेचने वाला भी यही कर रहा है, टूथपेस्ट बेचने वाला भी यही कर रहा है। जी जी तो जी। ये चीज हर जगह है। तो हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट के दौर में रह रहे हैं और वो चीज हमारे अंदर मुझे लगता है वो क्या कहते हैं, वो एम्बेडेड हो गई है। तो बस उसी का फायदा उठाने की कोशिश या उसी रास्ते पे चलने की कोशिश हो रही है। और मुझे तो पता नहीं है इससे उन लोगों को कितना फायदा होता होगा, लेकिन जस्ट ये है कि वही वो एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे फायदा नुकसान तो मुझे नहीं पता कितना होता होगा उनको। जी। तो सर और हाँ, कुछ अपने बारे में आप बताइए, जैसे कि आप झारखंड से हैं, तो आप किस तरीके से आपने संघर्ष किया, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, कुछ अगर इस टाइप की आपके पास कोई आपकी स्टोरी हो, पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई संघर्ष वाली मेरी जिंदगी नहीं है कि ओके हाँ, कि मतलब मैंने वो स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई नहीं की है या नदी ओके। पार करके पे स्कूल किया हूँ या पैदल नहीं चला हूँ। जी जी। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। और कोई जरूरी थोड़ी है कि हिंदी में कोई लिख रहा है तो उसके साथ ऐसा होगा। नहीं नहीं नहीं, सर मैंने हाँ, नहीं नहीं लिखने के तौर नहीं, पर नहीं। आपने बिल्कुल नहीं नहीं, मैं बेंगलोर में समझ रहा आप हूँ, मैं जॉब कर समझ रहे हैं, एक झारखंड से निकल निकल के झारखंड राज्य को हर इंसान या हर भारतवासी अलग नजरिए से देखता है। जैसे झारखंड बिहार का नाम आप लेंगे तो बोलेंगे कि वो गरीब राज्य है, या वहां के लोगों के लिए वो एक अलग ही मनोदशा तैयार कर लेते हैं। मैं उस बारे में आपसे सवाल किया था मैंने। मैं मजाक ही कर रहा था हिंदी वाली लिखने का। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहा था, जी नॉर्मल पढ़ाई हुई जी और बस उसके बाद मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है अनोखा या जी। अलग। आम जिंदगी है, मतलब मुझे लगता है 99% लोगों की जिंदगी जैसे यहाँ पे है, मेरी भी वैसी ही रही है। ओके तो ओके ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बताने लायक या अलग से। ओके ओके बस ओके लिखने वाला भी जो काम है वो बस मतलब हो ही गया, लिख ही दिया। मुझे भी नहीं पता था कि मतलब 3 किताबें मैं लिख लूंगा। ओके पहली ओके किताब ही लिखी तो लगा कि बस हो गया, रहने देते हैं। फिर उसके बाद कुछ ट्रांसलेशन भी कर लिया, फिर 2 किताबें और लिख दी। ओके तो बस ये सब जो चीज हो रही है वो अपने आप हो रही है। ओके। मुझे नहीं पता। और सर लेकिन ये है कि जी जी अब जो है किताबें छपवाने के लिए या किताब मार्केट में लाने के लिए भी मुझे ऐसा कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जी जी तो पब्लिशर मित्र हैं, इतनी जान पहचान हो गई है जी। कि सारी चीजें आसानी से हो जाती है। तो ऐसा कोई परेशानी वाली चीज कभी नहीं रही है, सब ओके चीजें ओके। बस हो रही हैं अपनी। सर आप लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, क्या आप हिंदी की कहानियां या काव्य खंड या इस टाइप की चीजें पढ़ते हैं? हिंदी की कहानियां पढ़ता हूँ। ओके तो हाँ, कविताएं तो मुझे उतनी नहीं समझ में आती, ओके। मतलब उतना अभी कविता समझने का उतना वो नहीं है। हाँ, कुछ जी अच्छी कविताएं हैं जैसे मधुशाला है, वो बीच बीच में सुनता रहता हूँ, वो सुनने में ओके अच्छा लगता है। तो बाकी कहानियां पढ़ता हूँ मैं, कहानियां पढ़ने का वो है मतलब ये पीछे जो अलमारी है वो भरी हुई है, किताबों से ही भरी हुई है। ओके ओके तो ओके। हाँ, तो पढ़ने का तो बहुत मतलब चलता ही रहता है। आजकल के लोगों की भी मतलब आजकल के जितने मेरे मित्र हैं जिनकी किताबें हैं वो सारी जी किताबें भी, और इसके पहले की भी पुरानी भी, जो भी मिल जाता है वो सब पढ़ लेता हूँ। तो सर क्योंकि क्या आप मुझे अपने 3 ऐसे लेखकों के नाम बता सकते हैं जिन्हें आप ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, 3 में तो फिर वो हो जाएगा। मैं तो आजकल जितने भी मेरे मित्र हैं मैं सबकी सबकी किताबें पढ़ता हूँ। तो 2-3 जैसी बात नहीं है। आजकल मतलब जितने भी लोग लिख रहे हैं जी तो जी। मैं सबका पढ़ता हूँ कि नहीं भाई नहीं, मैं पता तो सर मैं ये कहना हम्म, चाह रहा हूँ कि जैसे मुंशी प्रेमचंद या मनु भंडारी या और भी जो वो रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनमें से आप
3 ऐसे राइटर चुन सकते हैं जो आपको पढ़ने में अच्छे लगते हैं, जिनका लेखन आपको अच्छा लगता है, जो जिनसे आप प्रभावित हुए हो? आ, नहीं ऐसा, ये काफी कठिन सवाल हो जाएगा। और ओके ओके। हाँ, इसका इसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं, ऐसा नहीं है मुझे, सबका लिखा हुआ अच्छा लगता है, और सबसे मतलब हम तो सीख ही रहे हैं हम लोग ओके तो ओके। हम जो भी लिखा हुआ मिलता है उससे तो सीखने को ही मिलता है कि अरे वाह, कहानी ऐसी भी गढ़ी जा सकती है। ओ, तरीका सबका अलग जी होता है। जी जी। तो उसमें बिल्कुल वो नहीं है कि हर कोई मेरे से बढ़िया लिख रहा है और मैं तो सबसे सीख ही रहा हूँ। तो ओके पुराने ज़माने से लेके और आज के ज़माने तक किसी एक का नाम लेना या 2-4 नाम लेना तो मेरे लिए बहुत कठिन है। जी। तो हाँ, सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं, मैं तो सोचता ही रहता हूँ कि मतलब क्या लिख दिया इन्होंने, कैसे सोच लेते हैं ये लोग इतना कुछ। सर तो मुझे एक और चीज, बड़ी प्रसिद्ध है लेखकों के दरबार में, कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो हिंदी को प्रोत्साहन मिलता है, और जब कांग्रेस आती है तो इंग्लिश को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा मतलब क्यों लेखकों के दरबार में ये बातचीत होती है? मैंने अधिकतर ये सुना है। क्या आपने भी मैंने सुना? नहीं सुना है। नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना है। और ओके इसके बारे में, हाँ, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि ऐसा ऐसा कुछ है। ओके। तो हाँ, मतलब मैंने तो सुना भी नहीं है, आपसे पहली बार सुन रहा हूँ मैं इस तरीके की कि राजनीति जो है लेखन को प्रभावित कर रही है। तो जी इसके जी। बारे में तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैंने तो सुना ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत मतलब संजोग कह लीजिए शायद, अब क्या कहें इसके बारे में। जी जी। तो संजोग ही रहा होगा, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके सर, ओके सर। मैं चाहूंगा कि आप, अगर हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, हमारे युवा दर्शकों को, तो आप दे सकते हैं। जो आपके मन में अगर कुछ है तो आप खुल के कह सकते हैं। इसके बाद मैं इस वार्तालाप को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। हम्म, देखिए, दो तरह के दर्शक होंगे, एक होंगे पाठक, एक होंगे लेखक। जी तो सबसे पहले मैं पाठकों से यही कहूंगा कि आप लोग पढ़ते रहिए किताबें, हम लोगों जी की, जी। जितनी भी किताब आ रही है। और एक और चीज है कि आप पढ़ने के बाद बताइए उसके बारे में, उस किताब के बारे में, अच्छा खराब जो भी आपको लग रहा है, जी जी। आप उसको अपने तक मत रखिए या अपने सर्कल में ही मत रखिए। और आप आजकल के दौर में तो हर लेखक उपलब्ध है, जी। तो आप सीधा उसको भी बताइए कि भाई आपने ये किताब लिखी है, क्या बकवास किताब लिखी है आपने। अब जैसे मेरी किताब है, ये जी। है, अगर आपने पढ़ी है तो आपको नहीं अच्छी लगी तो आप बोलिए कि सर आपने एकदम एकदम। बेकार लिख दिया। जी हाँ, कि मुझे पसंद नहीं, आपने क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, ऐसा टाइम खराब कर दिया मेरा। तो जी। आप सीधा लेखक को बोलिए। और एकदम अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि भाई अच्छा लिखा है। तो उससे क्या है, हम लोगों को खुद के अंदर जो चेंज करना है, हमें पता तो चले कि भाई हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, क्या एकदम। हो रहा है। एकदम तो एकदम। वो हमें फायदा करेगा। और दूसरा लेखकों के लिए यही है कि पढ़िए आप सबसे पहले तो, लिखने से पहले, जी और लिखते रहिए, उसमें जी संकोच मत कीजिए। और किताब छपने में टाइम लगता है, इस बात का थोड़ा धैर्य रखिए। जी अच्छा पब्लिशर खोजिए, काम जी कीजिए उसके साथ मिलके। जी। और परेशान मत होइए, अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो आपकी किताब ज़रूर आएगी। लेकिन जी लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, ये दोनों काम जी। ज़रूर कीजिए। ओके। बस इतना। थैंक यू सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जयदीप पत्रिका को। नहीं, आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद।